students. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our ninth chapter of class 5th, which is about water, a life-giving substance. तो स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि बॉडी एक बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है विच इज गिफ्टेड टू अस बाय द नेचर. ओके, इसकी बहुत सारे यूजेस है. सभी लिविंग बींग्स के लिए वाटर इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी. So now what are its uses? What is the composition? Okay, why is it so useful that we have to discuss today? What are the sources of water? Okay, and the various concepts regarding water. Chalo. So first of all, let's begin our chapter with the very first topic, that is water. तो वाटर क्या है? ये हमारी एक बेसिक नीड है. ऑल ऑफ अस नीड वाटर. सभी को पानी चाहिए, है ना? क्यों? वेरियस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए. वाटर क्या करता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स. सो वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. हमारे अर्थ का अराउंड 3/4 सरफेस पूरा वाटर से कवर्ड है. सभी लिविंग बींग्स को हर जगह क्या है? वाटर प्रेजेंट होता है. इनफैक्ट कभी लिविंग बींग्स के अंदर भी पानी होता है. ठीक है, चलो. हमारी बॉडी भी कितनी? अबाउट 70% ऑफ वाटर हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है. अब वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि वाटर आपका कलरलेस होता है. तो कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ओडोर नहीं होती. ये इट कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इटसेल्फ. ऑलमोस्ट ज्यादातर सभी चीजें इसके अंदर क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं. यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसमें हमसे हम कहते हैं. और वाटर आपको नेचर ने तीनों की तीनों स्टेज जो है मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी में वाटर हमें मिलता है. ठीक है, चलिए. नाउ वी कम टू सोर्सेज ऑफ वाटर, कि कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है. तो वाटर स्टूडेंट हमें ओशियन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड, कैनाल सभी से मिलता है. ओशियंस और सी का जो पानी है उसको हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये सलाइन नेचर का होता है, यानी कि सॉल्टी. तो सॉल्ट प्रेजेंट होता है, काफी हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट होता है. तो इसीलिए ये ड्रिंकिंग पर्पज से ये सूटेबल अच्छा नहीं होता. ठीक है, लेकिन जो पानी रिवर लेक्स पे प्रेजेंट है इसको हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज प्लस उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होता है, माइल्ड वाटर होता है. उसके अलावा जो वाटर ग्लेशियर्स में है, ठीक है, फ्रोजन फॉर्म में है, उसको भी हम यूज नहीं कर सकते. तो वाटर बेसिकली हमारे अर्थ सरफेस पे, मैंने बोला 3/4 क्वांटिटी या 3/4 एरिया की ना सरफेस का, ये अर्थ सरफेस का वो वाटर से कवर्ड है. लेकिन सभी पानी या सारा पानी क्या पोर्टेबल नहीं है, यानी कि इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज से यूज नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि कुछ पानी है जो फ्रोजन फॉर्म में है ग्लेशियर्स में. कुछ पानी आपका सलाइन नेचर का है, उसको भी नहीं यूज किया जा सकता. काफी हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, चल. नाउ वाटर कैन बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल एज अंडरग्राउंड. अब वाटर हमें अर्थ के सरफेस पे, इनफैक्ट अंडरग्राउंड भी मिलता है. ठीक है, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है ऑन द अर्थ, दैट इज रेन वाटर. ठीक है, चलो. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस सरफेस वाटर, यानी कि वो पानी जो वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है ना, अर्थ के सरफेस पे. तो वाटर विच इज फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज सरफेस वाटर. ठीक है, जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक्स, ये सब क्या है? आपके सोर्सेस है सरफेस वाटर. सरफेस वाटर में स्टूडेंट क्या होते हैं? इम्प्योरिटीज होती हैं. रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स. रिवर्स में जो पानी आता है वो ग्लेशियर्स से आता है. जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो रिवर्स का आपकी फिल हो जाती है. ये किससे? पानी से. ठीक है, द वाटर इन द रिवर हैज इम्प्योरिटीज लाइक क्ले, सैंड, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, सो वी शुड मेक इट प्योर बिफोर ड्रिंकिंग. फिर उसके बाद जब रिवर्स में वो पानी आता है ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से, उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि क्ले, सैंड, बैक्टीरिया वगैरह. दैट मीन्स हम उसको डायरेक्टली क्या ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. हमें उसे ट्रीट करना पड़ता है, उसको प्योर बनाना पड़ता है, सो दैट इट कैन बी ड्रिंक बाय द ह्यूमन बीइंग्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर क्या है स्टूडेंट? वो वाटर विच इज फाउंड अंडरग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड के नीचे जो मिलता है पानी उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है. और इस वाटर को हम लोग वेल्स, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल पंप्स, इन सबसे क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं. When it rains, some rain water seeps into the earth. This water is free from impurities because it is filtered by nature and passes through several layers of the soil. तो जब बारिश होती है सूर्य, तो कुछ ऐसा पानी होगा रेन वाटर जो ग्राउंड में अंदर सीप हो जाता है ना. और ये पानी अपने आप में प्योरीफाई होता है. इसको हमें ट्रीट करने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि ये नेचुरल फिल्टर्स के थ्रू जैसे ये लेयर्स नीचे जाता है, तो हमारी सॉइल की डिफरेंट लेयर्स आर देयर, उनमें जैसे-जैसे पास होता है, हर एक लेयर की सॉइल की डिफरेंट लेयर से पास होते-होते ये खुद प्यूरिफाइड होकर चला जाता है और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो अपने आप में साफ। ठीक है? चलो, नाउ यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर इज यूज इन मेनी वेज, बहुत सारे पर्पस के लिए वाटर का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा उसका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। उसके साथ साथ बेदिंग, कुकिंग फूड, फ्लशिंग टॉयलेट्स, इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। क्लोथ्स यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए, प्लांट्स को वाटरिंग देते हैं। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में प्लस रिक्रिएशन, ये सभी क्या है, डिफरेंट यूजेस है वाटर के अदर देन ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग पोर्टेबल वाटर। सो व्हाट डू वी मीन बाय पोर्टेबल वाटर? वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल। वो पानी जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पीने के लिए फिट है, अच्छा है, उसको पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। सिर्फ 0.01 फ्रेश वाटर है जो कि अवेलेबल है। पोर्टेबल वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है और फ्री होता है फ्रॉम इम्प्योरिटीज, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, केमिकल्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, हार्मफुल सॉल्ट कुछ भी नहीं होगा जो कि पोर्टेबल वाटर होगा, है ना। इट शुड कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, थोड़ा छोटे छोटे अमाउंट में इसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सॉल्ट का सोप, वो पानी आपका पोर्टेबल माना जाएगा। नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, सो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वाटर एक अकेला ऐसा लिक्विड है जो कि 3 स्टेट में प्रेजेंट है। आइस क्या है? आइस सॉलिड स्टेट होती है वाटर की, और वाटर वेपर गैसियस स्टेट, और खुद वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है अपनी। ठीक है, चलो, नाउ वाटर कैन आल्सो चेंज इट्स स्टेट। अब हम पानी की जो ये स्टेट्स हैं इनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटर इनटू आइस ऑन फ्रीजिंग। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है, आइस कोल्ड स्टेट है, तो फ्रीजिंग से क्या हो जाता है? वाटर आइस स्टेट में आ जाता है। फिर वाटर वाटर वेपर स्टेट में आ जाता है हीटिंग में। फिर आइस दोबारा से वाटर स्टेट में आ सकती है ऑन मेल्टिंग। ठीक है, फिर वाटर वेपर क्या होता है? दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। सी, दिस इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर व्हिच इज आइस, दिस इज लिक्विड स्टेट व्हिच इज वाटर, एंड दिस इज गैसियस स्टेट व्हिच इज वाटर वेपर। ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक वाटर साइकिल। So water cycle is the circulation of water from the earth surface to the atmosphere and back to the earth. तो water cycle क्या है? वाटर का सर्कुलेशन, घूमना, कॉन्टिन्यूस पैटर्न, कॉन्टिन्यूस सर्कल, कॉन्टिन्यूस पाथ जो चलता रहता है पानी का अर्थ सरफेस से कहाँ, पहले एटमॉस्फेयर में, फिर दोबारा से अर्थ, फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में, इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूस चलने वाली साइकिल है, इसी को वाटर साइकिल बोला जाता है। ठीक है, सो जब वाटर साइकिल प्रोसेस चलता है तो मेनली 3 एक्टिविटीज होती हैं, जो कि पहली है इवापोरेशन, condensation, and third is precipitation. See, when the water in the water bodies gets heated due to the heat of the sun, it starts to evaporate or turn into water vapor. These water vapors are very light and rise up when the water vapors come in contact with cool air. They condense or turn into droplets of water. These droplets collect together and form clouds. When the clouds become heavy and are unable to hold them, the water droplets fall on the earth as rain. This phenomena is called as precipitation. Some of the rainwater goes into water bodies and seeps into the earth. This cycle goes on continuous. तो स्टूडेंट होता क्या है, जब पानी आपका वाटर बॉडीज में जो प्रेजेंट है सारा, सन की जो हीट होती है वो क्या करती है, इस वाटर को वार्म कर देती है। वार्म करने से पानी आपका किसमें धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। वाटर वेपर क्योंकि हीट अप हो चुके हैं, लाइक हो जाते हैं, तो ऊपर की तरफ राइज होने लगते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। फिर जैसे-जैसे बहुत ज़्यादा हीट आती जाएगी, राइज़ होते रहेंगे और ऊपर की तरफ जाने लगता है ये वाटर वेपर, कहाँ? एटमॉस्फेयर में। जितना हाई जाएँगे, वहाँ जाके जैसे ही ये वाटर वेपर ऊपर जो ठंडी हवा है, कूल एयर है, उससे कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे ही, तो ये दोबारा से कंडेंस हो जाते हैं और उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं छोटी-छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में, और प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। ठीक है? फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ ही क्या कंबाइन होके वहाँ क्या फॉर्म करने लगती है? क्लाउड्स। और जब ये क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा फिल अप हो जाते हैं, तो क्लाउड्स इन वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाते, और फिर क्या कर देते हैं, वो इन वाटर ड्रॉपलेट्स को छोड़ देते हैं, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में दोबारा अर्थ सरफेस पे वापस आ जाती है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिर बारिश का पानी नीचे आ जाता है ऑन द अर्थ सरफेस बैक। ठीक है,
फिर कुछ पानी ऐसा होता है जो आपका क्या अंडरग्राउंड में सीप कर जाता है, फिर और ज़्यादातर पानी आपका वाटर बॉडीज़ में जाके दोबारा से मिक्स अप हो जाता है। फिर दोबारा सन की हीट से इवापोरेशन होता है, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये साइकिल है जो कंटिन्यूअसली हमारे नेचर में चलती रहती है, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है? चलो, सी दे हैव शोन अस इन द पिक्चर आल्सो। दिस इज़ द पिक्चर। ये आपको क्या है, वाटर बॉडीज़ है। यहाँ से पानी इवेपोरेट होकर गया, ये इवेपोरेट हुआ, ऊपर जाके ठंडा हुआ, कंडेंस हुआ, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड्स का फॉर्मेशन होके रेन वाटर यानी कि प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश दोबारा आई। कुछ पानी आपका ग्लेशियर्स के फॉर्म में जम गया, कुछ आपका कहाँ चला गया, बारिश का पानी अंडरग्राउंड चला गया, कुछ वाटर बॉडीज में चला गया। इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में पानी नीचे आके अपने डिफरेंट स्टेट्स में आ जाता है। ठीक है? नाउ इम्प्योरिटीज एंड वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज स्टूडेंट वो इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में क्या है, डिसॉल्व हो जाती है, जैसे कि सॉल्ट। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होंगी जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है, डिसॉल्व नहीं होती। एग्जांपल ग्रेवल, सैंड, लीव्स एंड ऑल। ठीक है? चलो, अब रिमूव कैसे किया जाता है? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो वी कैन रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज बाय परफॉर्मिंग इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इवापोरेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू आप पानी के अंदर जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले इवापोरेशन है। If water contains salt or sugar, we can get clean water by evaporation. In this process, the water is heated. On heating, the water gets evaporated and impurities like salt or sugar are left in the container. In this process, water turns into water vapor and mixes with the air. तो अगर पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर प्रेजेंट है जो कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, तो आप ऐसे पानी को क्या हीट प्रोवाइड करके क्या कर सकते हो, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट का वो क्या होगा, एयर में जाके मिक्स हो जाएगा और नीचे जो रह जाएंगे दैट विल बी सॉल्ट और शुगर और द सॉल्युबल इम्प्योरिटी। इस तरीके से पानी को क्या कर दिया गया, हमने इवापोरेट कर दिया और उसकी जो इम्प्योरिटी थी वो हमने उससे सेपरेट कर दिया। ठीक है? चलो, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। In this process, the distillation apparatus is used. Take some water in the round water flask and fill it. On heating, the water gets evaporated and turns into water vapor. The water vapor enters into the condenser where it gets cooled and converts into droplets. These droplets stored in another flask. This obtained water is pure and clear. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन apparatus यूज किया जाता है। यानी कि हम इस तरीके से एक राउंड बॉटल फ्लास्क के अंदर कुछ पानी लेते हैं, है ना, उसको अच्छे से फिल कर देते हैं, फिर हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करके जो वाटर है वो इवापोरेट कर किसी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इन वाटर वेपर को हम एक कंडेंसर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो कंडेंसर के अंदर कलेक्ट होगा तो यानी कि सारा वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से कूल होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाएगा। यानी कि जो कंडेंसर में आपने पानी कलेक्ट किया वो सारा अब प्योर है, क्लीन वाटर है, क्योंकि इवापोरेशन के जरिए उसमें से सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव हो चुकी हैं। और फिर हमने उस वाटर वेपर को दोबारा से कूल करके कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट्स निकाल लिया और वो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि वाटर फिर अपने आप में क्या है, प्योर वाटर है। ठीक है? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं पानी से। तो फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिकल्टेशन ये प्रोसेस है जिससे आप वाटर को फ्री कर सकते हो फ्रॉम द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ओके, सो नंबर वन वी आर हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? इन दिस मेथड द वाटर इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर। फॉर दिस मेक अ कोन ऑफ द फिल्टर पेपर, put it into a funnel, keep a container below the funnel lying this filter paper. Now pour water into the funnel. Water goes into the container while the impurities like mud, sand, etc. get collected on the filter paper. This water is called filtrate and the impurities are called residue. ठीक है? सो स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि हम पानी को एक फिल्टर पेपर से पास करते हैं। यानी कि आप फिल्टर पेपर का एक क्या बनाते हो, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हो। ठीक है? और फिर उसको फनल में रखते हो। देखो ये है फनल। ठीक है? ये फनल है और ये आपने फिल्टर पेपर का ऐसे कोन बनाया। फिर आप क्या करेंगे, उस पानी को जो कि आपको फिल्टर करना है उसको इसके थ्रू फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे। फिल्टर पेपर के थ्रू पानी क्या होगा, नीचे जाएगा। जो अंदर फनल के अंदर पानी आता जाएगा वो सारा फिल्टर्ड वाटर होगा और जितनी भी इसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जैसे कि मर्ड, सैंड वगैरह, वो सब आपकी फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाए। ठीक है? सो जो पानी नीचे मिल गया आपको प्योरीफाई होने के बाद, इसको तो हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। ठीक है?
और जो यहाँ सारी इम्प्योरिटीज बची थी इसको बोला जाता है रेसिड्यू एंड द मेथड इज नोन एज फिल्ट्रेशन. ओके, चलो. The next method is sedimentation and decantation. So, in this method, water is left undisturbed for some time. When the impurities settle down at the bottom of the container, water is poured into another container slowly using a rod. The settling down of impurities is called sedimentation and pouring down of water into another container is called decantation. अब एक्चुअल में इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट, जो आपका पानी है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है उसको आप थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो कंटेनर को. तो जब हम उस इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज के मिक्स हुए हुए पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो सारी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाती है. फिर धीरे धीरे उस पानी को जो ऊपर ऊपर सारा पानी आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसमें से सारी इम्प्योरिटीज नीचे सेट हो चुकी हैं. ऊपर जितना भी पानी है उसको हम धीरे धीरे फिर एक दूसरे कंटेनर में रॉड का यूज करके पोर करते हैं. तो जो वो इम्प्योरिटीज नीचे सेट हो गई उसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन, है ना. और जब आप ऊपर जो लिक्विड आपका साफ पानी है ऊपर दूसरे कंटेनर में पोर करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन. ओके, चल. नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर का प्योरिफिकेशन. सी, we should purify water before use. It may have germs or bacteria. We can follow these methods to purify water. So हमें पानी को यूज करने से पहले प्योरीफाई करना जरूरी होता है क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स प्रेजेंट हो. कैसे पानी को प्योरीफाई किया जा सकता है? सो वी कैन ऐड क्लोरीन टैबलेट्स इनटू वाटर टू मेक इट प्योर. हम पानी के अंदर क्लोरीन के टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल करके ही उनको हम डाल सकते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको प्योर बनाने के लिए. पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज किया जा सकता है वाटर को प्योर करने के लिए. प्लस बॉइलिंग इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ गेटिंग प्योर वाटर. सबसे सिंपल तरीका क्या है? पानी को बॉइल करके पीना. उससे सारी इसके अंदर से इम्प्योरिटीज किल हो जाती है, बैक्टीरिया जब सब मर जाते हैं और पानी आपके पास कैसा हो जाता है? प्योर. ओके, so student, the chapter is completed over here. Hope you all like the rest of the chapter. We'll meet you very soon. Thank you everyone.